लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 18वें दिन भी जारी है। सरकार और किसानों के बीच अभी तक कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। सरकार कानून को वापस लेने के मूड में नहीं है, तो वहीं जो किसान हैं वो भी प्रदर्शन को खत्म करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी बीच अब अपने बेबाक विचारों के लिए मशहूर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर किसानों के हक में अपनी आवाज जो है वो बुलंद की है। सिद्धू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो को जारी कर मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर भड़ास निकाली है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि किसान ना तो कर्ज माफी और ना ही सब्सिडी की मांग कर रहे हैं, वो उचित कीमतों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वामीनाथन के C2 फॉर्मूला को पूरी तरह से लागू करने के बजाय सरकार उनकी सुनिश्चित आय को छीन रही है। उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया है, लेकिन 6,000 रुपए यानी कि 450 रुपए प्रति महीने लॉलीपॉप दिया गया है। और भी बहुत कुछ कहा है नवजोत सिंह सिद्धू ने किसानों के हित में, किसानों को लेकर के। आपको वो वीडियो ही दिखाने जा रहे हैं, आप देखिए और खुद सुनिए कि सिद्धू ने किसानों के हित में क्या कुछ कहा है। किसानों को क्या दिया? मैं आपको 1970 में और ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, 73 रुपए प्रति क्विंटल कनक की MSP थी। एक प्रोफेसर को 90 रुपए तनख्वाह मिलती थी। उसकी तनख्वाह आज 300 गुना, 450 गुना TADA मिला के, और जो बड़े बड़े एम्प्लॉय हैं सरकारी कॉर्पोरेट्स में 1000 गुना बढ़ गई। लेकिन किसान की MSP 19 गुना बढ़ गई है। क्या कसूर है उसका? और आप मजाक कर रहे हो किसान को 6,000 रुपया देके? 450 रुपया महीना दोगे एक किसान को? अरे उसको एक दिन का 1000 मिलना चाहिए, 2000 मिलना चाहिए। उसकी जो कैलकुलेशन है, जो डीजल की कीमत के अनुसार कीमतें बढ़ती हैं, उसको आपने कितनी कीमत दी है? 1992 में डीजल की कीमत 6 रुपए थी और गेहूं करीब 350 रुपए था और 270 रुपए धान था। डीजल बढ़ गया 80 तक, यानी 17 गुना। और किसान की MSP आज 1500 और 1800 है, मतलब 5 गुना भी नहीं बढ़ी। इससे बड़ा मजाक क्या करोगे? किसान को अगर खड़ा करना है तो उसकी इनकम को बढ़ाना होगा, और उसकी इनकम को कम से कम नहीं, उसको पर किसान 15 से 18,000 रुपया एक महीने का चाहिए, तब वो खड़ा होता है। किसानों के लिए कुछ नहीं है, ना कोई कर्जा माफी है, बस एक रैपर है। लॉलीपॉप देगा, वो रैपर वाला लॉलीपॉप, अंदर उसके भी कुछ नहीं, वो रैपर वाला लॉलीपॉप है कि अब आपको हम 6,000 रुपया साल देंगे। आप किस तरह से इस किसान की इनकम को उठाएंगे? उनके लिए मंडियां बनवाएंगे। 6% किसान MSP ले पाता है। कहां से कहां आ गए हम? अन्नदाता को कहां खड़ा कर दिया हमने? किस तरह से, किस तरह की मजबूरी में वो आज खुदकुशियां कर रहा है? क्या दिया है आपने उसको? दिया कम है और लिया ज्यादा है। तो सुना आपने नवजोत सिंह सिद्धू को, उन्होंने क्या कहा वो भी आपने सुना। सिद्धू ने साफ कहा कि ये जो किसानों की लड़ाई है, जो प्रदर्शन चल रहा है किसानों की तरफ से, वो ना तो कर्ज माफी के लिए है और ना ही किसी तरह की सब्सिडी के लिए, बल्कि किसान तो अपने उचित मूल्य और अपने हक की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल वही बात भी है जो देखने को मिल भी रहा है। किसानों का साफ कहना है कि इस बार वो अपनी शर्तों से कम कुछ भी नहीं मानेंगे, इस बार वो नहीं झुकेंगे। लेकिन सरकार फिर भी अपने अड़ियल रवैये पे अड़ी हुई है। इतने दिन में कितनी बातें हो गई, कितनी बैठकें हो गई, सब के सब बेनतीजा रही। लेकिन सरकार ने जरा भी इस पे विचार विमर्श नहीं किया और इनके पार्टी के लोग उल्टा किसानों को, कभी उनके आंदोलन को बदनाम करने की जो पूरी कोशिश है वो कर रहे हैं, पूरी तरीके से बदनाम करने पर तुल गए हैं। इतने बड़े स्तर पर आंदोलन हो रहा है, आज सारे बड़े से बड़े, छोटे से छोटे लोग जो है वो किसानों के समर्थन में है, इनके लड़ाई में इनके साथ दे रहे हैं। लेकिन कुछ महान नेता है, बीजेपी के मंत्री, विधायक, सब इनके पार्टी के हैं जो कि किसानों को देशद्रोही और खालिस्तानी बताते हैं। और इन सब के बाद अब सामने आई हैं अटपटे और विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाली भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, जिन्होंने किसान आंदोलन को लेकर के ये कहा है अब कि किसान आंदोलन के पीछे किसान नहीं बल्कि किसानों के वेश में वामपंथी और कांग्रेसी लोग छिपे हैं। ये लोग देश विरोधी हैं और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। बिना देर किए इन्हें
जेल में डाल देना चाहिए। मतलब देश के कई राज्य के जो किसान हैं आज सड़क पर हैं, इनके समर्थन में है, महिलाएं सड़क पर हैं, बड़े से बड़े लोग समर्थन में है, किसानों के खुद के बयान है, विदेशों में भी यहां तक किसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन साध्वी प्रज्ञा जी अब भी यहीं अटकी हुई है, विपक्ष इनका साथ दे रहा है तो ये लोग कांग्रेसी हो गए। किसानों के प्रदर्शन का आज 18वां दिन है। कल किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर आंदोलन किया। किसान नेताओं ने और भी अब सख्त तेवर अपनाया है और इसे अपनाते हुए 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। किसान सुबह 8 से 5 बजे तक अनशन पर बैठेंगे, लेकिन इन सबके पीछे इन लोगों को साजिश नजर आती है। किसानों की अपने हक की लड़ाई जो है वो जारी है। सर्दी हो या गर्मी, आंधी आए, तूफान आए, किसान टस से मस नहीं होने का नाम ले रहे हैं। दिल्ली में ठंड वो बढ़ती जा रही है, लेकिन किसानों ने अपनी लड़ाई अब भी जारी रखी है। ऐसे हालात हो गए हैं, लेकिन सरकार अब भी अपना अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। इन्हें साजिश नजर आती है। चाहे कुछ भी हो, किसान ठंड में हो, सड़क पर हो, भूखे हो, इनसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके फैसले इनके लिए बहुत बड़े हैं। वो भी ऐसे फैसले जो लोगों के हित में है या नहीं है वो आप देख रहे हैं। किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर के किए जा रहे देशव्यापी आंदोलन के जोर पकड़ने से केंद्र की सरकार खासी चिंतित है। आंदोलनकारियों को मनाने के लिए केंद्र जो है वो लगातार प्रयासरत है, कई प्रयास कर चुके हैं और ऐसे में कोई भी बात नहीं बनी है। लेकिन इनकी पार्टी के जो लोग हैं अभी भी इस चीज को एक साजिश का नाम देते हैं, इन्हें खालिस्तानी बताते हैं। इन सभी चीजों में इन्हें एक तरह से किसी का हाथ नजर आता है, कभी वामपंथी नजर आते हैं तो कभी कांग्रेसी नजर आते हैं। मतलब विपक्ष अगर जनता की आवाज बने, अगर सरकार के विरुद्ध में अपनी जो आवाज है वो बुलंद करे, तो ये लोग इसे एक साजिश का नाम देते हैं, देशद्रोही कह देते हैं, जेल में डालने की बात करते हैं। वही इसका जो जवाब है वो नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया है अपने वीडियो के जरिए। एक एक चीजों को बड़े ही अच्छे से उन्होंने समझाया है, काफी अच्छे तरीके से उन्होंने बताया, आपने भी सुना। और इन सब के बाद अब देखना यह है कि आखिर सरकार किसानों की जो मांगे हैं वो कब तक मानती है और ये आंदोलन किसानों का कब तक जारी रहता है। तो इन सबके साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।